एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1.7 के सॉल्यूशन के बाद ये है क्वेश्चन 1.8 का सॉल्यूशन। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन 1.8 है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें क्या डिटरमाइन करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन बन जाता है इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में जो रिलेशन होता है उसके ऊपर। तो चलो फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। वैसे केसेस में सॉल्व करने के लिए इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इसके लिए ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। फिलहाल इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखते हैं। अगर वो वीडियो तुम्हें देखना है तो उसका लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। कंप्लीट प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दिया मैंने, तो वहां से जाकर तुम देख सकते हो। फिलहाल सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक साइड एलिमेंट। अब एलिमेंट अगर देखो तो एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट है? एक आयरन है और एक ऑक्सीजन है। तो हमने लिख दिया एक आयरन और एक लिख दिया ऑक्सीजन। ठीक है, एलिमेंट के जस्ट बगल में हम लोग यूज करेंगे परसेंटेज का। परसेंटेज आयरन का परसेंटेज कितना है? दैट इज 69.9% और ऑक्सीजन का परसेंट कितना है? दैट इज 30.1%। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट का हम लोग यूज करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? दैट इज 56 है ना, कहीं कहीं पे 55.8 भी लिखा होता है, तो बट अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, दैट इज 56। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? दैट इज 16। अब हमें क्या करना है? अगले स्टेप में हमें इसी परसेंटेज को डिवाइड देना होता है एटॉमिक मास के थ्रू। तो चलो डिवाइड करते हैं, है ना। परसेंटेज कितना है? दैट इज 69.9 और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 56 से, उसके एटॉमिक मास से। सेम केस यहां पर भी 30.1 को डिवाइड करेंगे कितना? 16 के थ्रू। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब उस केसेस में हमें क्या करना होता है? जब हम इसको डिवाइड देंगे तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.2। कितना आता है? 1.2 आता है, जिसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं, है ना। सिंपलेस्ट रेशियो के केस में यहां पर वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट इज 1.2। ठीक है, 1.2। एक बार फिर से मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको, 1.2। ठीक है, यहां पर तुम इसको कैंसिल करोगे तो इसको कैंसिल करने के बाद वैल्यू आएगा 1.8। कितना आएगा वैल्यू? 1.8। अब तुम्हें देखना है कि ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है इसमें छोटा नंबर कौन सा है? 1.2 और 1.8 में छोटा नंबर कौन सा है? तुम बोलोगे सर 1.2 ना वो छोटा नंबर है, तो बस छोटे नंबर से दोनों को डिवाइड देना है, यानी कि इसको भी 1.2 से और इसको भी 1.2 से। वैसे केसेस में इसको कैंसिल करोगे तो 1 आएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 1.5 आएगा। अब इंपीरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए यहां से हमें क्या मिलेगा? इंपीरिकल फॉर्मूला। और इंपीरिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा आयरन कितने बार है, तो एक बार है, तो हमने एक बार Fe लिख दिया। ऑक्सीजन कितने बार है? तो ऑक्सीजन है 1.5 टाइम्स। सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है जिसमें जो नीचे का टर्म है या तो 2 होता है ना, या तो Fe2O3 हो, है ना, या फिर Fe3O4 हो, है ना, या FeO हो। ऐसा नहीं हो कि पॉइंट में होगा, है ना, पॉइंट में नहीं होता। जैसे H2O होता है, ऐसा थोड़ी होता है H2.5O, ऐसा नहीं होता। तो बस यही है कि पॉइंट में वैल्यूज नहीं होना चाहिए। तो वैसे केसेस में तुम क्या करोगे? इस पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि ये नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अब क्योंकि तुमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो तुम्हें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 2, है ना। दैट इज कितना? 2। ठीक है, ठीक है, तो नीचे हम लोग क्या कर लेंगे? नीचे भी थोड़ा करेक्शन कर लेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला में। इंपीरिकल फॉर्मूला में क्या होगा कि आयरन हमारा होगा 2 बार और ऑक्सीजन होगा हमारे कितना? 3 बार। तो उस बेसिस पे क्या होगा? Fe2O3। ये क्या हो गया? इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ गया कितना? Fe2O3। ठीक है, ठीक है। सर हमें इंपीरिकल फॉर्मूला नहीं पूछा, हमसे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है कि क्या होगा। तो देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए तुम्हें ये पहले देखना होगा कि क्या दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन तुम्हें नजर आ रहा है ना। क्या दोनों ही टर्म्स में, क्या जैसे तुम्हें यहां पर क्या लिखा हुआ है
कि डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच मास परसेंट ऑफ एन ऑक्सीजन एंड आयरन। तो डायरेक्ट इसने बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब जो यहां पर इंपीरिकल फॉर्मूला होगा वही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो जाएगा। अदरवाइज इसने मॉलिक्यूलर मास जरूर देता ताकि हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो भी हमारा कितना होगा, दैट इज Fe2O3 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो एकदम सिंपल तरीके से तुम इसका सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1.9 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।